नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी गरुड़ पुराण में वर्णित कुछ ऐसे 4 नियमों के विषय में कि जिसको अपनाने से मनुष्य के जीवन में खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। परंतु इन्हीं 4 नियमों को यदि व्यक्ति नहीं अपना के चलता है, नहीं मान के चलता है, तो समझ लीजिए कि उसके जीवन में दुख ही दुख है और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य कुछ भी उसके जीवन में नहीं रह जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ क्षीण होने लगता है, नष्ट होने लगता है। गरुड़ पुराण आप सभी लोग जानते होंगे कि इस पुराण को महापुराण की उपाधि दी गई है हमारे हिंदू धर्म में। इसमें जो वार्तालाप है वो भगवान विष्णु और उनके प्रिय वाहन गरुड़ के बीच में हुई वार्तालाप है और इसमें कई प्रश्न गरुड़ जी ने पूछे हैं। भगवान विष्णु जी ने मनुष्य के जीवन से संबंधित, उनके कर्मों से संबंधित, पुण्य पाप से संबंधित बहुत सारे नियम और बहुत सारी बातें भगवान विष्णु जी ने बताई हैं। तो ये गरुड़ पुराण हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें कही गई बातों को यदि हम अपना के चलते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। आइए जानते हैं 4 ही कुछ ऐसे नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन 4 कुछ विशेष नियम जान लेते हैं जिनको कि मान के चलना बहुत आवश्यक है। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए पहला नियम जान लेते हैं कि क्या है। सबसे पहली बात की गरुड़ पुराण में यह वर्णित है कि व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा दान धर्म करते रहना चाहिए, अर्थात अपनी कमाई का कुछ अंश गरीब को, जरूरतमंद को, ब्राह्मण को दान देते रहना चाहिए। ऐसा करने से पहली बात तो हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, हमारे जो बुरे कर्म होते हैं, हमारे द्वारा जो मन से, कर्म से, वचन से जो हमसे पाप होते रहते हैं हमारे जीवन में या हुए हैं प्रारब्ध में, तो वे कुछ कट जाते हैं। धीरे धीरे उसका जो प्रभाव है वो कम होने लगता है हमारे दान और धर्म करने से। दान, सबसे पहली बात ये भी वर्णित है गरुड़ पुराण में कि आपको दान करने के बाद उसका दिखावा नहीं करना चाहिए, अर्थात उसका प्रलाप नहीं करना चाहिए कि मैंने यहाँ पे ये दान किया, मैंने ये दिया, मैंने उस व्यक्ति की ये सहायता की, मैंने मंदिर में इतना दान कर दिया, इतना पैसा मैंने ये भंडारा किया। कुछ ऐसा यदि आप करते हैं तो आप करोड़ों के दान कीजिए, वो दान का पुण्य आपको नहीं प्राप्त होने वाला है। अर्थात सबसे उत्तम जो दान होता है वो गुप्त दान होता है। तो आप अपने जीवन में कुछ न कुछ अपने अंश जो है, आपकी कमाई का जो भी अंश है, अन्नदान के रूप में या आर्थिक दान के रूप में आप करते रहिए। ये सबसे पहला नियम है। इससे कई सारे हमारे दोष पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, जो हम धनार्जन करते हैं, दोस्तों हम सबका जीवन धन के अर्जन किए बिना नहीं चल सकता है। तो धन का जो अर्जन हम किस प्रकार से करें, हमेशा नैतिक रूप से करें। कहने का अर्थ है कभी गलत राह से हम धन को ना कमाएं। आप गलत तरीके से, गलत राह से किसी को सता के, किसी की आह को लेके आप गलत रास्ते से धन कमा रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो धन अंत में ना आपके काम आने वाला है और उसका बुरा प्रभाव आपके संतान, आपके बाल बच्चों पे भी पड़ने वाला है। कहने का अर्थ है वो धन किसी काम का नहीं है जो कि गलत राह से कमाया गया है। तो यह भी वर्णित है गरुड़ पुराण में कि आप लोग जो भी धन कमाइए, थोड़ा ही कमाइए, थोड़ा ही खाइए, लेकिन हमेशा नैतिक तरीके से, सही राह से धन कमाइए, मेहनत से, परिश्रम से कमाइए। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हुए आप अपना धनार्जन कीजिए या कोई भी कार्य कीजिए। तीसरा नियम ये भी बताया गया है कि जो कि आप लोग जानते भी होंगे कि जिस घर में, जहाँ पे महिलाओं का अनादर होता है, बेटी बहू का अनादर होता है, पत्नी का अनादर, माँ का अनादर होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी जी कभी नहीं टिकती हैं और उस घर से सुख समृद्धि सदा के लिए चली जाती है। ये बात नोट कर लीजिए। कभी भी किसी रूप में महिलाओं को सताना नहीं चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में माँ का अलग स्थान है, बहन का, पत्नी का, बेटी का, सभी को उनके यथा उचित जो उनका स्थान है उस हिसाब से उनको प्यार और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं और इन्हीं से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी हुई होती है। दूसरी चीज, चौथा नियम ये बताया गया है कि जिस घर में माता पिता का अनादर होता है, माता पिता बुजुर्ग हो गए, वो असहाय हो गए, बीमार हैं या वो अब कार्य करने के लायक नहीं है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि उनकी उपेक्षा होने लगती है, उनका अनादर होने लगता है, उनकी बातों का घर में कोई महत्व नहीं रह जाता है।
इस प्रकार से करने वाले व्यक्ति, चाहे वो बेटा हो, चाहे कोई भी घर का सदस्य हो, जो भी अपने माता पिता, बुजुर्ग माता पिता का अनादर कर रहा है, या बेटा बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच गया है, बहुत ऊंचे पद पे पहुंच गया है और वह माता पिता की इज्जत अब नहीं कर रहा है, क्योंकि अब माता पिता की आवश्यकता उसे नहीं रह गई। वो बहुत सारा धन कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, लेकिन वो भूल गया कि उसी माता पिता की वजह से ही आज वो उस स्थान पे है। तो ऐसे कर्म करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आ सकती। आज भले वो बहुत ही सुखी है, लेकिन आने वाले समय में जब वह भी उस स्थिति में आएगा, वह व्यक्ति कोई भी हो, वो उस स्थिति में, उस उम्र में जब हम आएंगे, तो हमारे साथ भी मेरे ख्याल से उससे भी हो सकता है बुरा हो, उससे भी ज्यादा हमारा अपमान हो, उससे भी ज्यादा हमारा अनादर हो। तो इस तरह से हम ये सारे कर्म करके कहीं ना कहीं अपना जीवन खुद कष्टमय और दुखमय बना लेते हैं। फिर हम इधर उधर भटकते हैं कि हमारे जीवन में खुशी क्यों नहीं है, हम परेशान क्यों हैं, हम मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से क्यों इतने परेशान हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम जानते हुए भी वो गलतियां करते रहते हैं दोस्तों, और फिर हम उस परेशानी का कारण इधर उधर ढूंढते रहते हैं। तो नियम तो बहुत सारे बताए गए हैं, लेकिन मैं ये 4 नियम बहुत ही आवश्यक जो कि है पालन करना, इसे आप लोग जरूर पालन कीजिए। अपने जीवन में हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलिए। अपने घर में माता पिता, बड़े बुजुर्ग, स्त्रियों का सम्मान कीजिए। दान धर्म में हमेशा अग्रसर रहिए, आगे बढ़ के दान धर्म कीजिए, सहायता कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। तो गरुड़ पुराण में वर्णित ये बातें दोस्तों अपने जीवन में अपनाकर आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे और आपके लिए समझिए मोक्ष के द्वार खुले हुए हैं। तो दोस्तों इन बातों को जरूर अपनाइए। वीडियो पसंद आता हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।